दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनियन बैंक के जितने भी लोन प्रोडक्ट्स हैं उन पर रीसेंट लेटेस्ट जून 2021 में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, कौन सा लोन प्रोडक्ट सस्ता हुआ है, कौन सा महंगा हुआ है, सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ कि यूनियन बैंक आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स ऑफर कर रहा है। सरकारी एम्प्लॉयज के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जनरल पब्लिक के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कहीं ना कहीं सरकारी जो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंसेशन भी देता है यूनियन बैंक। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम रोज अपने चैनल पर ऐसी वीडियोस कवर करते हैं जो कि बैंकिंग से रिलेटेड होती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ऐसी सारी वीडियोस जो कि आपको आर्थिक फायदा दें और कोई भी फ्यूचर में अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो, फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो तो उसमें भी आपको मदद करे। दोस्तों यूनियन बैंक आपको जब भी कोई भी लोन देगा तो वो 6.80 680 से नीचे नहीं देगा, क्योंकि 680 जो है वो ईबीएलआर है। अब ये ईबीएलआर क्या होता है? दोस्तों बैंक जब भी पब्लिक को लोन देता है उसके लिए बैंक पैसा कहां से लेके आता है? बैंक पैसा मांगता है आरबीआई से। तो आरबीआई जब बैंकों को पैसा देता है तो आरबीआई कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंकों से। वो है ये 6.80 680 का रेट। तो जब बैंक को 680 पे लोन आरबीआई दे रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि बैंक जब आगे पब्लिक को पैसा देंगे तो 680 से ऊपर देंगे। तो 680 क्या है? बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क रेट का मतलब क्या है? इसके नीचे बैंक आपको लोन नहीं दे सकता है। दोस्तों कुछ लोन प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो कि मई 2021 के कंपैरिजन में आपने देखा होगा, हम अपने चैनल पे हर महीने का कवर करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मई 2021 के कंपैरिजन में जून में कुछ लोन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि थोड़े से सस्ते हो गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी बात यह है कि मार्च में कुछ कंसेशंस बैंक दे रहा था, जैसे प्रोसेसिंग फीस और भी जो मिसलेनियस चार्जेस होते हैं वो चार्ज नहीं कर रहा था, लेकिन अब बैंक वो भी चार्ज कर रहा है। लेकिन कुछ लोन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि सस्ते हो गए हैं। आगे हम वीडियो में देखेंगे कौन से ऐसे लोन प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखें भी और सुने भी ध्यान से। सुनना इसलिए क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने बोलकर आपको समझाई है, स्क्रीन पर नहीं है हमने, लेकिन बोलकर आपको काफी सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। सबसे पहले देखते हैं यूनियन बैंक का पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के लिए बैंक आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि आपको किस काम के लिए चाहिए। हाँ, लेकिन आपसे ये जरूर लिखवा लेगा कि आप किसी इलीगल काम के लिए तो नहीं ले रहे पैसा। जैसे आपको कहीं सट्टा लगाना है, जुआ खेलना है, उस सब के लिए पैसा आपको नहीं मिलेगा। कोई मेडिकल इमरजेंसी है या पढ़ाई के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए, ऐसे रीजंस आपके हो सकते हैं। कोई भी वैलिड और बोनाफाइड रीजन आपका हो सकता है। पर्सनल लोन जो है वो आपको 8.90 से 13%, 8.90 टू 13%। अब ये गैप क्यों है 8.90 से 13% का? दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर तो होता है आपका सिबिल स्कोर, यानी आपका क्रेडिट स्कोर। अगर आपकी क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत अच्छा है, क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी है, तो आपको लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देगा 8.90। जैसे जैसे आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर खराब होता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कार लोन। कार लोन यहाँ पे हम पर्टिकुलरली पहले बात कर रहे हैं सरकारी एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अगर आपको कार लोन चाहिए, यूनियन माइल्स के नाम से देता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगर नया फोर व्हीलर खरीदना है, याद रखिए न्यू फोर व्हीलर, आपको जहां जहां भी जरूरत लगे आप स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। न्यू फोर व्हीलर अगर आपको लेना है, आपका जो सिबिल स्कोर है वो 700 प्लस है, 700 से ऊपर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.15%। अगर 700 से खराब, 700 से नीचे है आपका सिबिल स्कोर, तो 7.25%।
नया टू व्हीलर लेना है आपने, एक्टिवा लेनी है, स्कूटी लेनी है, बाइक लेनी है, आपका सिबिल स्कोर जो है वो 700 से अच्छा है, 700 प्लस है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.40। 700 से बिलो है तो 8.50, 0.1 का फर्क पड़ता है। पुराना फोर व्हीलर, यूज्ड कार जिसे हम कह सकते हैं, सेकेंड हैंड कार अगर आपको लेनी है, सिबिल स्कोर आपका 700 प्लस है, 700 से अच्छा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.90, और बिलो 700 के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा। जनरल पब्लिक की बात करते हैं, वहां हमने बात करी थी सरकारी एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, यहां पे हम जनरल पब्लिक की बात करें। अगर आप जनरल पब्लिक को बिलोंग करते हैं, आपको नया फोर व्हीलर लेना है, न्यू फोर व्हीलर लेना है, आपका सिबिल स्कोर 700 प्लस है तो 7.4, अगर बिलो 700 है तो 7.5%। नया टू व्हीलर लेना है आपने, 700 से अच्छा आपका सिबिल स्कोर है, 9.9%, और बिलो 700 के लिए 10%। ओल्ड फोर व्हीलर, अब यहां पे ओल्ड फोर व्हीलर के केस में एक कंडीशन लगा दी है इन्होंने, 3 साल से पुरानी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। जो भी सेकंड हैंड आप कार ले रहे हैं, 3 साल से पुरानी वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है यानी 700 प्लस है तो 10.4%, और अगर बिलो 700 है तो 10.5%, 10.5%। यूनियन होम या यूनियन आवास, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन है दोस्तों। आपको घर बनाने के लिए यूनियन बैंक होम लोन देगा 680 से 740, 6.80% से लेके 7.40% पे। दोबारा हम आपको बताना चाहेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, सिबिल स्कोर बीइंग वन ऑफ देम। नेक्स्ट वन यू कैन से द ड्यूरेशन, द टेन्योर फॉर विच यू आर टेकिंग होम लोन, कितने टाइम के लिए आप होम लोन ले रहे हैं, कितना अमाउंट होम लोन का आप ले रहे हैं, उस पे ये सब डिपेंड करेगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। दोस्तों, एक फीमेल अगर आप हैं और सैलरीड हैं तो भी आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया छूट देगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। नेक्स्ट है यूनियन स्मार्ट सेव। ये स्मार्ट सेव का मतलब क्या है? ये भी एक तरह का होम लोन है दोस्तों, लेकिन होम लोन विद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट ओडी फैसिलिटी, यानी आप जितना लोन का अमाउंट यूज करेंगे उतने पे ही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को पे करना है। सिबिल स्कोर के बेसिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7.05% टू 7.65। ओडी फैसिलिटी इसमें आपको दी जाएगी। कमर्शियल रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट का मतलब क्या है दोस्तों? ऐसा होता है कि क्योंकि होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार ने कम रखे हुए हैं, तो लोग क्या करते हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल और हेल्दी भी हैं, वो लोग भी 2 3 4 होम लोन लेके बैठ जाते हैं। तो सरकार ने ये कहा है कि अगर कोई 2 होम लोन तक ले रहा है तब तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप तीसरे या चौथा होम लोन लेते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो होगा कमर्शियल रियल एस्टेट का। कमर्शियल रियल एस्टेट का मतलब ये है कि आपकी जो बिल्डिंग है, आप जो प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, वो किसी कमर्शियल पर्पज से बना रहे हैं, बिजनेस पर्पज से बना रहे हैं, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। 7.85 से लेके 8.40 के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा कमर्शियल रियल एस्टेट। कब ये कंडीशन लागू है? जब आप तीसरे या चौथे घर के लिए होम लोन लेने जा रहे हैं। यूनियन मॉर्गेज प्लस या फिर टॉपअप, ये ऑलरेडी जो होम लोन चल रहा है अगर आपका यूनियन बैंक से, तब आप एलिजिबल है इस यूनियन मॉर्गेज प्लस या टॉपअप लोन के लिए। अगर आपका ऑलरेडी हाउसिंग लोन चल रहा है तब बैंक आपको कुछ और पैसा दे देगी टॉपअप की तरह, 1% अबव ऑलरेडी रनिंग हाउसिंग लोन। अगर आपका ऑलरेडी जिस भी रेट पे होम लोन हाउसिंग लोन चल रहा है उससे 1% प्लस पे आपको ये टॉपअप लोन मिलता है। अगर आपकी सिबिल 700 से कम है, 700 से कम है तो 0.1% और ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक ऑफर करेगी। यूनियन गोल्ड लोन, गोल्ड लोन क्या है? आप अपना सोना जाके बैंक के पास गिरवी रखिए और बैंक आपको पैसा दे देगा। आप इसमें दोस्तों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं, जो आरबीआई के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड निकलते हैं, आप वो भी गिरवी रख सकते हैं, पेपर फॉर्म जो होता है गोल्ड का।
तो यूनियन गोल्ड लोन में भी आप किसी भी पर्सनल यूज के लिए पैसा ले सकते हैं। सबसे जल्दी मिलने वाला ये लोन है। बस आपके गोल्ड की वैल्यूएशन होती है, उसकी प्योरिटी चेक होती है और आपको लोन मिल जाता है। गोल्ड लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.45 से शुरुआत है। अब यहाँ पे भी हमने शुरुआत इसलिए बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपके सोना जो है, जो गोल्ड है, उसकी प्योरिटी कितनी है, 18 कैरेट, 20, 22, 24 कैरेट, कितने कैरेट का सोना आप गिरवी रख रहे हैं, कितने टाइम के लिए रख रहे हैं और कितना अमाउंट चाहिए आपको, उन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपको गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ेगा। मिनिमम जो है वो 7.45, 7.45 से स्टार्टिंग है। मॉर्टगेज लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसका मतलब यह है कि आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखेंगे, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक आपको लोन देगा। ये दोस्तों तीन तरीके से होता है। सबसे पहले आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है या टेनेंटेड है। इसका मतलब ये है कि आप या तो खुद रह रहे हैं या आपने अपना घर जो है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो किराए पे दी हुई है। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी को बैंक के पास गिरवी रखते हैं, मॉर्गेज करते हैं और 700 प्लस आपका सिबिल स्कोर है तो 9.8% पे बैंक आपको लोन देगी। 700 से बिलो आप अगर आपका सिबिल स्कोर है तो 9.9% पे देगी। दूसरी जो है वो नॉन रेजिडेंशियल बट सेल्फ ऑक्यूपाइड कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज। रेजिडेंशियल नहीं है लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपने आप ही वहां पे है, आप वहां पे बिजनेस कर रहे हैं या कमर्शियल पर्पज से उसको यूज कर रहे हैं। नॉन रेजिडेंशियल, बस आप रहते नहीं है वहां पे। 700 से अच्छा स्कोर है तो 10.3%, 700 से खराब है तो 10.4%। उसके बाद है नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विच आर नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड। नॉन रेजिडेंशियल भी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड भी नहीं है, वहां कोई रह नहीं रहा लेकिन वहां पे स्कूल खुला है या हॉस्पिटल के लिए आपने दिया हुआ है अपनी बिल्डिंग को। 700 से अच्छा अगर आपका स्कोर है तो 10.55 और 700 से बिलो के लिए 10.65%। एजुकेशन लोन, अब एजुकेशन लोन आप अगर लेंगे तो बैंक आपसे ये पूछेगा कि आपको भारत में रह के पढ़ाई करनी है कि बाहर जाके पढ़ाई करनी है, कौन से कॉलेज से आपको पढ़ाई करनी है, डिस्टेंस लर्निंग तो नहीं करनी है। और अगर आप भारत में रह रहे हैं तो कोई एपेक्स इंस्टीट्यूट, आईआईटीज, एम्स, आईआईएम्स, किससे पढ़ाई करनी है, इन सब चीजों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका डिपेंड करेगा। एजुकेशन लोन जो है वो 680 से 10.05% पे आपको मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये एक सरकारी योजना है दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके तहत सरकार आपको बिजनेस स्टार्ट करने, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या जो ऑलरेडी आपका बिजनेस चल रहा है उसको ग्रो करने के लिए लोन देती है। तीन तरीके से मिलता है ये लोन, शिशु, तरुण और किशोर। जो शिशु वेरिएंट है मुद्रा लोन का उसमें आपको 50,000 तक का लोन मिल जाएगा। जो तरुण है उसमें 50,000 से 5 लाख और जो किशोर है उसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.60 से लेके 8.85, 8.85। अगेन इट विल डिपेंड ऑन क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर आपका क्या है, कितने टाइम के लिए आप ले रहे हैं, कितना अमाउंट ले रहे हैं, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा। दोस्तों यूनियन बैंक में जैसे हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स हैं। स्पेशल स्कीम्स से मतलब ये है जितने भी लोन प्रोडक्ट्स हैं उनमें यूनियन बैंक ने कंसेशन दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि कंसेशन क्या कैसे दिया हुआ है। इस स्क्रीन का जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप भूल ना जाएं। पहली चीज, यूनियन मॉर्टगेज। मॉर्टगेज लोन क्या है, जैसे कि आपको हमने बताया था, अपनी प्रॉपर्टी आपने रखनी है बैंक के पास और बैंक उसके अगेंस्ट आपको लोन देगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर आप वहां पे रह रहे हैं, 700 प्लस आपका स्कोर है तो 8.4%, बिलो 700 के लिए 8.5%। नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बट सेल्फ ऑक्यूपाइड, 700 प्लस सिबिल स्कोर तो 10.3% है और बिलो 700 के लिए 10.4%। नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी ना तो आप वहां पे रह रहे हैं और ना ही वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वहां पे आपको
कोई बिजनेस कर रहे हैं या किराए पे किसी फर्म को, कंपनी को दिया हुआ है, तो सिबिल स्कोर अगर 700 प्लस है आपका, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.55% और बिलो 700 के लिए 10.65%। दोस्तों यूनियन होम लोन जो है वो सबके लिए सेम है, चाहे आप जनरल पब्लिक हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, क्योंकि वो ऑलरेडी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम रखे हुए हैं। नेक्स्ट है यूनियन माइल्स। यूनियन माइल्स यानी कार लोन। अगर आप नई कार ले रहे हैं, न्यू फोर व्हीलर, 700 प्लस सिबिल स्कोर है तो 7.15% आपको मिलेगा। बिलो 700 के लिए 7.25। न्यू टू व्हीलर, नई बाइक लेनी है, नई एक्टिवा लेनी है, नई स्कूटी लेनी है, सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो 8.4%। बिलो 700 है तो 8.5%। दोस्तों सिबिल अगर 700 प्लस या 700 बिलो है तो उसमें 0.1% का फर्क मिलेगा आपको। पुरानी कार आपने लेनी है, सेकंड हैंड कार, 700 प्लस आपका सिबिल स्कोर है तो 8.9%। बिलो 700 के लिए 9%। एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन सबके लिए सेम है, 8.9%। इररिस्पेक्टिव ऑफ लोन अमाउंट, यूनियन एजुकेशन जो लोन है वो 8.9% पे है सारे सरकारी एम्प्लॉयज के लिए। यूनियन पर्सनल लोन, पर्सनल लोन में अगर जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का मतलब जहां पे भी आप काम करते हैं, वो अगर अंडरटेकिंग देता है, अंडरटेकिंग का मतलब ये है कि कभी अगर आपको नौकरी से हटाया जाएगा या आप नौकरी छोड़ेंगे तो बैंक को पहले इन्फॉर्म करेगा आपका एम्प्लॉयर, और आपका एम्प्लॉयर जिम्मेदार होगा उस लोन के लिए। तो जहां पे आपका एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग देता है वहां पे 8.90 और सिबिल खराब है तो 9%। और जहां पे आपका एम्प्लॉयर यानी जहां पे आप काम करते हैं वो अगर लिखकर नहीं दे रहा लोन के लिए, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.40, और अगर सिबिल खराब है तो 10.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये किसके लिए था? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के हो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपसे मिस ना हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।